मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर में एक लड़की होती है जिसका नाम बेत होता है। हम देखते हैं कि बेत काफी उदास रहती है क्योंकि उसके पति की हाल ही में डेथ हुई होती है। अब बेत अपने कमरे में जाती है और ड्रिंक करने लगती है। वह अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए वह अपनी मैरिज की वीडियो देखने लगती है। अब ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वह सोने चली जाती है और वह उस बेड में अपने हस्बैंड के एहसास को महसूस करती है। अब जब बेत सो रही होती है तभी आधी रात को उसके दरवाजे में एक आहट होती है। अब बेत नींद से उठ जाती है और काफी डर जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड के डेथ के बाद उस घर में बेत के अलावा कोई नहीं रहता। अब बेत डरी सहमी नीचे आ जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। अब हमें सुबह दिखाया जाता है। बेत अपने घर से जॉब के लिए निकलती है। बेत प्रोफेशन से एक टीचर है। अब बेत जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसे किसी के पाँव का निशान दिखाई पड़ता है जो उस लेक से लेकर बेत के घर तक आती है। अब बेत यह सोचती है कि कल रात उसके घर कोई आया था। इतने में ही गन की आवाज आती है। बेत काफी डर जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेत अपने स्कूल जाती है जहाँ टीचर्स मीटिंग चल रही होती है। बेत अपने फ्रेंड के पास जाकर बैठती है जिसका नाम क्लेयर होता है। अब मीटिंग खत्म होता है और बेत अपने ऑफिस में आ जाती है जहाँ वह अपने हस्बैंड के साथ वाली तस्वीर को देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो बेत के स्टूडेंट की मॉम होती है। वह कहती है कि उसने उसके बेटे को स्पीच क्लास में सी ग्रेड दिया हुआ है। तो बेत कहती है हाँ, क्योंकि उसने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। तो उसकी मॉम कहती है कि वो असाइनमेंट लेकर आया था लेकिन आप उस दिन स्कूल नहीं आए थी। तो बेत कहती है कि हाँ, उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। ऐसा कहते हुए बेत सी ग्रेड को बी ग्रेड कर देती है, लेकिन स्टूडेंट की मॉम कहती है उसका बेटा बहुत होनहार है, उसे ए ग्रेड मिलना चाहिए। तो बेत कहती है कि पिछले हफ्ते उसके हस्बैंड ने अपने गन से खुद को गोली मार ली थी और उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वह लेडी काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि बी ग्रेड ही ठीक है और वहाँ से चली जाती है। अब बेत अपने घर आती है जहाँ उसे उसका पड़ोसी मिलता है जिसका नाम मेल होता है। बेत उससे कहती है कि उसने सुबह गन फायर की आवाज़ सुनी है, क्या तुम सवेरे शिकार पर गए थे? तो मेल कहता है कि नहीं, वह आज नहीं गया था। अब बेत अपने घर के अंदर आती है तभी उसे उसके हस्बैंड की डायरी मिलती है। वह देखती है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ रहता है, लेकिन वह बेत को समझ नहीं आता और वह सोने चली जाती है। आधी रात को अचानक बेत के घर का साउंड सिस्टम खुद ब खुद बजने लगता है। तभी बेत के फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आता है जो उसके हस्बैंड ओवेन का होता है। उसमें लिखा होता है कि कम डाउन। अब बेत उस मैसेज का रिप्लाई करती है और पूछती है कि वह कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब बेत ओवेन के नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि कौन हो तुम? तो उधर से कुछ आवाज़ आती है जो कि बेत को समझ नहीं आता। अब बेत अपने घर की खिड़की की ओर आगे बढ़ती है और बाहर देखती है तो वह शॉक रह जाती है। वह देखती है कि ओवेन घर के बाहर लेक पर बिना कपड़ों के खड़ा हुआ है। तभी बेत की नींद खुल जाती है। हमें पता चलता है कि वह बेत का एक सपना था, लेकिन बेत उठकर अपना फ़ोन चेक करती है, लेकिन उसमें कल रात का कोई भी मैसेज नहीं रहता। तभी वह अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करती है। उसमें उसे एक लड़की की पिक दिखाई देती है, लेकिन उस लड़की का फेस दिख नहीं रहा होता। अब बेत अपनी फ्रेंड क्लेयर को यह पिक दिखाती है और कहती है कि शायद इस लड़की का अफेयर ओवेन के साथ रहा हो। तो क्लेयर कहती है कि तुम बस पॉजिटिव थॉट रखो, ओवेन तुम्हें बहुत प्यार करता था, वह ऐसा नहीं कर सकता। अब सीन चेंज होता है। हमें एक पब को दिखाया जाता है जहाँ बेत अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी बेत अपने पर्स से एक कागज़ निकालती है जो ओवेन का सुसाइड नोट रहता है। उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है जिसे बेत पढ़कर सुनाती है, लेकिन उस सेंटेंस की मीनिंग किसी को भी समझ नहीं आता। अब बेत और क्लेयर घर आते हैं। बेत अपने बचपन की घटना क्लेयर को बताती है कि उसका बचपन में एक्सीडेंट हुआ था और उसे काफ़ी चोट लगी थी। बेत यह सब बताते हुए क्लेयर की गोद में सो जाती है। तभी रात को 3 बजे साउंड सिस्टम फिर से बजने लगता है। अब बेत काफ़ी घबरा जाती है। वह हिम्मत करके बाहर जाती है और कहती है कि कौन हो तुम, सामने आओ। तभी वह देखती है कि 2 लड़कियां उसके पीछे से भागती हुई आती है और लेक में जाके कूद जाती है। अब बेत पूरी तरह सहम जाती है और उसकी नज़र लेक के दूसरे किनारे पर पड़ती है जहाँ पर एक घर होता है और उस घर की लाइट ऑन रहती है। इससे पहले बेत ने उस घर को वहाँ पर कभी नहीं देखा था। तभी एकाएक बेत की नज़र उसके बोट पर पड़ती है जो हिल रही होती है। वह अपना टॉर्च ऑन करती है और बोट में देखती है तो उस बोट में ब्लड फैला रहता है। बेत को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एक एबनॉर्मल पावर बोर्ड से बेत की ओर आती है।
वह इनविजिबल होता है और सिर्फ उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो ब्लड से सने होते हैं। बेथ को लगता है कि यह ओवेन की आत्मा है जो उससे प्यार करने आई है। अब वह एबनॉर्मल पावर बेथ के कमर को पकड़कर उसे नीचे की ओर झुका देती है। तभी बेथ बेहोश हो जाती है और वह बोट में ही गिर जाती है। तभी बोट खुद ब खुद लेक के दूसरे किनारे पर जाने लगता है। अब जब बेथ को होश आता है तो वह अपने आप को लेक के दूसरे किनारे पर पाती है। अब वह अपना टॉर्च ऑन करके झाड़ियों के अंदर चली जाती है। तभी उसे वहाँ एक घर दिखाई देता है जो कुछ टाइम पहले बेथ ने देखा था। बेथ देखती है कि उस घर की बालकनी में एक लड़की आती है और कुछ टाइम बाद वह देखती है कि उसका हस्बैंड उस लड़की के पीछे से आता है और उसे किस करने लगता है। यह सब देखकर बेथ घर के अंदर की ओर जाती है और डोर ओपन करती है तो वह अपने आप को एक सोफे में सोए हुए देखती है। तभी बेथ जग जाती है और हमें पता चलता है कि यह बेथ का एक बुरा सपना था। अब बेथ ओवेन का लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ फोटोग्राफ देखती है। तभी उसे उस लड़की का पिक दिखाई देता है जो उसने कल ओवेन के फ़ोन पर देखा था। उसमें उस लड़की की फेस क्लियर दिखाई देती है। अब बेथ पिक्स को स्क्रॉल करती है तो उसमें बहुत सारी अलग अलग लड़कियों की पिक्स होती है। अब बेथ को लगता है कि ओवेन का बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था। अब यह सब देखकर बेथ रोने लगती है क्योंकि ओवेन ने उसके साथ चीट किया होता है। अब हमें अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ बेथ जंगल की ओर उस घर को ढूंढने जाती है जो उसने कल रात को सपने में देखा था। अब रास्ते में उसे मेल मिलता है। वह उससे पूछता है कि वह इस जंगल में क्या कर रही है। बेथ कहती है कि वह किसी घर को ढूंढ रही है तो मेल कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं, लेकिन बेथ यह नहीं मानती और जंगल की ओर जाने लगती है। मेल कहता है कि तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तुम्हें लौट जाना चाहिए। अब बेथ को एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें कुल्हाड़ी के कट लगे होते हैं। अब वह उसी ओर मुड़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बेथ को वही घर दिखाई देता है जो उसने सपने में देखा था। अब वह उस घर के अंदर जाती है। तभी उसे वहां से एक डॉल दिखाई पड़ती है जिसमें बहुत सारे कील चुभे हुए होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने उस डॉल पर ब्लैक मैजिक किया है। अब बेथ वहां से सीधे मेल के घर आती है और पूछती है कि तुम उस घर के बारे में जानते थे जो ओवेन ने बनाया है और उसने यह बात उसे क्यों नहीं बताई। तो मेल कहता है कि ओवेन ने बताने से मना किया था और कहती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो, लेकिन एक बार उसने ओवेन को एक लड़की के साथ उस घर की ओर जाते देखा था। अब बेथ वहां से अपने घर आ जाती है और स्टोर रूम में ओवेन का सामान ढूंढने लगती है। तभी उसे एक गन दिखाई देता है जो ओवेन का रहता है। तभी उसकी नज़र एक बुक पर पड़ती है और वह देखती है कि उस बुक में बिल्कुल डॉल के जैसा ही इमेज रहता है जो उसने आज ओवेन के घर पर देखा था। अब अगली सुबह बेथ उस बुक शॉप पर जाती है जहाँ से वह बुक परचेज किया गया था। बेथ शॉपकीपर से पूछती है कि उसके हस्बैंड ने इस बुक के अलावा और क्या क्या परचेज किया था। तो शॉपकीपर कहता है कि वह रिकॉर्ड नहीं रखता। अभी बेथ की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो वहाँ काम करती है। वह बिल्कुल वही लड़की रहती है जिसकी पिक ओवेन के फ़ोन पर थी। अब बेथ उस लड़की से पूछती है कि क्या वह उसके पति को जानती थी। तो वह लड़की मना कर देती है। तो बेथ कहती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसने खुद को गोली मार ली थी। अब वह लड़की कहती है कि वे दोनों सिर्फ दोस्त थे, उनके बीच कोई अफेयर नहीं था। अब हम बेथ को उसके घर पर देखते हैं जहां वह ड्रिंक कर रही होती है। तभी दरवाजे में कोई नॉक करता है। बेथ दौड़ते हुए नीचे आती है। वह डोर खोलती है तो वहाँ वही लड़की रहती है जो बेथ को उस बुक शॉप पर मिली थी। अब बेथ कहती है कि तुम्हें उसके घर का रास्ता कैसे पता। तो वह लड़की कहती है कि वह यहाँ उसके हस्बैंड के साथ आ चुकी है। अब वह लड़की अंदर आती है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अभी वह लड़की बताती है कि ओवेन उसे एक बार अपने नए घर में ले गया था और उसने वहाँ एक डॉल देखी जो दिखने में काफ़ी डरावनी थी। वह कहती है कि ओवेन उस दिन रोने लगा था, शायद वह किसी परेशानी में था। उसके बाद वह अपने घर चली गई। यह सब बताने के बाद वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब बेथ फिर से ड्रिंक करने लगती है। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। अब बेथ अपना टॉर्च लेकर ओवेन के घर की ओर जाने लगती है। अब वो उस घर में जाती है और ओवेन की आत्मा से कहती है कि तुम अगर यहीं पर हो तो उससे बात करो। वह जानना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी उसे घर में एक तहखाना दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से वहाँ कुछ नहीं दिखता। अब बेथ अपना टॉर्च ऑन करती है और तहखाने में देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह वहाँ पर देखती है, वहाँ पर बहुत सारी लाशें पॉलीथीन में बंद पड़ी होती है। अब बेथ वहाँ से भागती है और अपने घर आकर अपने फ्रेंड क्लेयर को कॉल करती है, लेकिन क्लेयर कॉल रिसीव नहीं करती तो वह एक मैसेज छोड़ देती है। अब बेथ अपने डर को कम करने के लिए शावर लेती है। तभी वह साउंड सिस्टम फिर से बजने लगता है। अब बेथ पूरी तरह सहम जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ती है
जिसमें हियर लिखा होता है। अब बेथ समझ जाती है कि ओवेन की आत्मा उसके आसपास ही है। वह ओवेन को आवाज़ लगाने लगती है। अब बेथ ओवेन को फील करने लगती है जैसे कि वह उसके सामने ही खड़ा हो। अब अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। बेथ आईने में देखती है तो ओवेन उसके पीछे से आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ के रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अब बेथ बाथरूम का दरवाज़ा खोल के भागने लगती है। तभी ओवेन उसका पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए नीचे ले जाता है। बेथ चिल्लाने लगती है। तभी ओवेन बेथ का गला दबाकर उसे ऊपर की ओर हवा में उछाल देता है। बेथ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और बेथ बेहोश हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, जो बेथ के घर आती है, लेकिन बेथ वहाँ नहीं रहती। अब हमें बेथ को बोर्ड में दिखाया जाता है, जहाँ ओवेन भी बिना कपड़ों के बेथ के साथ होता है। अब ओवेन अपने गन को बेथ की ओर आगे बढ़ाता है और कहता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, तुम मेरे पास आ जाओ। अब बेथ उस गन से अपने आप को शूट करने वाली होती है। तभी हमें क्लेयर को दिखाया जाता है। क्लेयर देखती है कि बेथ उस बोट पर अकेली बैठी है और वह अपने आप को शूट करने वाली होती है। अब हमें पता चलता है कि बेथ एक अलग ही दुनिया में जी रही होती है, जो उसी के थॉट क्रिएशन के कारण होता है। अब क्लेयर भागते हुए बेथ की तरफ जाती है और लेक के अंदर कूद जाती है और बेथ को बोट से वापस ले आती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।